अपने भगवान श्री कृष्ण की लीला के विषय में आता है कि भगवान प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात गैया चराने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी गैया चराने के लिए जाते हैं और मैया उनके लिए कुछ भोज्य पदार्थ देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसी ऐसा ही भाव है कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए हैं और मैया यशोदा ने उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान किए हैं। वो ही ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं, लड्डू कचौड़ी मठरी इत्यादि वगैरह। ये राधा रमण मंदिर का प्राचीनतम रसोई है जहाँ पर ठाकुर जी का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ये जो मंदिर की रसोई है, ये मंदिर की रसोई जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तभी से यहाँ पर ये बनी हुई है। इस रसोई में 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में ही सारा का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए तो उनकी लीला का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे देवता भी पधारे और कोई वृक्ष में जा छुपा, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, तो छिप छिप कर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आस्वादन और आनंद प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार से अग्निदेव के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी श्री राधा रमण जी की सेवा में सम्मिलित हूँ। तो इसलिए इस अग्नि के रूप में साक्षात अग्निदेव ही आकर यहाँ पर विराजित हो गए हैं। मंदिर में किसी भी प्रकार के गैस का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी पर ही सारा प्रसाद बनता है। प्रातः काल और सायं काल भगवान का भोग लगता है। प्रातः काल का जो प्रसाद है वो गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, जिसको हम कच्चा प्रसाद कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। ठाकुर जी का राजभोग में दाल हुई, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, दही बड़े, चावल, खीर, मीठा भात, मीठा फुल्का, फुलके आदि पदार्थ भोग लगता है छप्पन भोग का, जो अखंड अग्नि से बनता है। ये गोस्वामी लोग ही प्रसाद बनाते हैं कच्चा, और इसमें कोई बाहर के मसाले का प्रयोग नहीं होता है। सारे विश्व के भक्त राधा रमण जी की कुलिया के दीवाने हैं। जब भी वो वृंदावन आते हैं या वृंदावन से कोई भी डिवोटी विश्व के किसी भी कोने में जाता है तो वो ये पूछता है कि आप मेरे लिए कुलिया प्रसाद लाए या नहीं लाए। राधा रमण जी की कुलिया के पीछे जिनका हाथ है वो आपके सामने खड़े हुए हैं। ये कैमू कमल किशोर शर्मा, कमल बिहारी शर्मा यहाँ पर ये हैं। ये अपने ठाकुर जी के दिव्य कुलिया प्रसाद बनाते हैं, जिनका सेवन ठाकुर जी करते हैं। और इनकी 6 पीढ़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं जो इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। आपके पिताजी, आपके बाबा जी, परबाबा जी सब इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रमण जी की सेवा में लगा हुआ है वो सेवक नहीं है, वो भगवान का पार्षद है। पार्षद रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। यहाँ पर राधा रमण जी के रसोई में 56 भोग रोज ही भोग लगता है, छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। एक बार में पूरा 56 भोग नहीं लगता। सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी भोग लगते हैं उन भोगों में थोड़ा 56 भोग का अंश मिला दिया जाता है। विशेष उत्सवों पर विशेष भोग की व्यवस्था अलग है। जैसे होली पर हमारे जलेबी का विशेष भोग है, दीपावली पर हमारे यहाँ गुजिया और उसके अलावा बालूशाही है, खुरमा है, ऐसा जो पकवान होते हैं उसका विशेष भोग होता है। ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। वृंदावन में एकमात्र राधा रमण जी का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद के लिए अलग से एक कक्ष बना हुआ है, जिसको हम भोग मंडी के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लाया जाता है और एक चांदी के थाल में सारा का सारा जो भी प्रसाद रसोई में बनता है वो यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी यहाँ पर राधा रमण जी को लेकर आते हैं